बढ़िया में एक लड़के ने कहा सुनो, काफी दिनों दोहराना हम चाहते हैं कि तुम जलवे के साथ चलो। हमने कहा क्या? तो क्या गाड़ी लेकर चला करो। खबरों पर नजर सबसे हटकर, चमकते शब्द जो दिल में उतर कर, बदलता समाज बन गया खाज, चाचा खोले सबके राज, अनोखा अंदाज बड़े निराले, आ गए चाचा बकैत अयोध्या वाले। राम राम भैया, सही कहा विधायक जी ने। भाई जलवा तो होना चाहिए, नहीं तो पूछता कौन है। और वो भी विधायक, बिना लग्जरी गाड़ी और काफिले के तो लोग उसे फटेहाल ही समझेंगे। भाई अपने गोंडा वाले ठाकुर साहब को देखें तो दबदबा है, दबदबा था, और दबदबा कायम रखने के लिए गाड़ियों का काफिला तो जरूरी है। आधा भौकाल तो वही बनाता है, बाकी सब अपनी पर्सनैलिटी। खैर, हमने इसी देश में कई ऐसे सांसद देखे जो बुढ़ापे में भी साइकिल चला रहे हैं, और इधर जिनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही साइकिल है, वो खुद महंगी गाड़ियों में फर्राटा भर रहे हैं। हाँ, उन्हें साइकिल की याद आती है, लेकिन कब? जब चुनाव आते हैं तब, या कहीं कोई इवेंट हो, उनकी पार्टी का कार्यक्रम हो तो उसमें। अब जनता को सोचना चाहिए कि साइकिल वाला प्यार था या चुनाव का जुगाड़ था। नेता लोग बड़े दिलचस्प होते हैं भैया। कुछ के पास महंगी गाड़ी होती है, लेकिन कभी कभी स्कूटर पे भी दर्शन दे देते हैं। गोवा वाले परिकर जी, छत्तीसगढ़ वाले रमन जी, अपने खट्टर जी, याद है ना। लेकिन कई ऐसे हैं, और अपने दिल्ली वाले, अरे वही जिन्हें आजकल पंजाब ने गोद ले लिया है। वो दिल्ली के बेटे नहीं रहे, अब वो पंजाब के बेटे हो गए। जब दिल्ली में आए थे तो क्या कहना, मिडिल क्लास से भी आम नजर आते थे। भाई मिडिल क्लास और गरीब तबका कभी कभार जूते पहन लेता होगा, कभी शर्ट दबाकर भी पहनता होगा, लेकिन भाई ने लुक पेटेंट करवा रखी थी। पैंट, बाहर निकली हुई शर्ट, और शर्ट की जेब में एक पेन, और पैरों में स्लीपर या चप्पल जो भी हो। शुरू में कभी पुरानी वैगन-आर में नजर आते थे, तो कभी मेट्रो में। कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन कमबख्त राजनीति भी ऐसी चीज है, आम को खास बनते देर नहीं लगती, तो वो भी खास हो गए। सालों दिल्ली पर राज करने के बाद भी उन्हें समय समय पर लगता रहा कि क्या क्या उनके लिए जरूरी है। पहले जो चीजें वो छूत की बीमारी जैसी समझते थे, अब वो ऑक्सीजन लगने लगी। दिल्ली वालों ने जब उनको विदा किया तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे शौक पूरे कर लिए। गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा, ठीक है, और वो करोड़ों के पर्दे वाला, कारपेट वाला शीश महल। लेकिन अब कहते साडा पंजाब। जलवा तो सब दिखाना चाहते हैं, और जलवे से रहना भी चाहते हैं, विधायक हो या सांसद। हमारा भी यही मानना है कि जलवा होना चाहिए। अगर फटेहाल दिखेंगे तो कौन भाव देगा? जो जितना रोबीला और जलवे वाला होता है, उसकी उतनी ही पैठ होती है। नहीं तो अपने यहाँ के एक एक नेता जो विधायक भी नहीं है, उनके पीछे जो गाड़ियों का काफिला दिखता है, क्यों दिखता है? ठीक है, सब छोड़ो। हमारा एक पूर्व सहयोगी है जो आजकल मतलब लगा हुआ है प्रचार में, ठीक है, चुनाव आने वाले हैं यूपी के, तो उससे पहले उसको मैं देख रहा हूँ कि रोज स्टेटस पे ऐसे ऐसे वीडियो डालता है, मतलब फेसबुक पे डालता है कि वो चल रहा है और उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है। अब सोचिए कि मुझे नहीं मालूम था वो इतना अमीर आदमी है, लेकिन हौकाल बनाना है, जलवा दिखाना है, ठीक है, तो गाड़ियों का काफिला तो जरूरी है। उसने भी वही किया, और सोचिए ऐसा माहौल बना दिया है कि अब भाई की लखनऊ तक पहुंच हो गई है। ठीक है, इस बार हो सकता है विधायकी का जो चुनाव हो उसमें उसको भी टिकट मिल जाए। यार इन काफिलों को रोककर देखा है कभी आपने? 2-4 गाड़ियों को छोड़ दें अगर, तो अंदर ड्राइवर को छोड़ के शायद ही कोई हो। तो भाई माहौल बनाया जाता है, उसी से राजनीति की कई नीतियां तय होती है। तो विधायक जी को सलाह जिसने दी कि गाड़ी खरीद लीजिए, जलवे से चला कर दिए, उसने ठीक ही सलाह दी है। हाँ, वो बात दूसरी है कि जनता के काम रोककर विकास का पैसा ना खर्च करके अपने ऊपर खर्च करना गलत है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, विधायक जी ने अपना मकान का निर्माण रुकवाकर उस पैसे से एक नहीं 2 गाड़ियां खरीदी। किसी के पास पैसे की कमी हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में सभी नेता एक जैसे नहीं है। कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग हैं, कुछ अमीर हैं। समय के साथ बैंक बैलेंस बढ़ाते जाते हैं। कई शुरू में आम होते हैं, बाद में खास हो जाते हैं। दिल्ली वाले कोठी, बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी सबसे खार खाते थे, लेकिन सत्ता मिलते ही सत्ता का असर हो गया। पता है, सत्ता ऐसी चीज है कि जो भी इसके करीब आता है, ठीक है, उसको इसकी कालिख में भी इज्जत नजर आती है। हर कोई अटल नहीं होता जो सीना ठोक कर कह सके। पता है, सरकार बचाने के मौके ले दे के उनके पास भी थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ आती है तो मैं इसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आपने देखा होगा कई नेताओं के खजाने और संपत्ति में विधायक, सांसद या मंत्री बनने के बाद कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे लक्ष्मी जी की कृपा उन्हीं पे बरस रही है, और कुबेर का खजाना आजकल उन्हीं के कब्जे में है। लेकिन कुछ नेता खानदानी भी होते हैं, उन्हें इस तरीके की धांधली, कमीशन खोरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी, जिनकी घोषित संपत्ति लगभग 6000 करोड़ की है।
वहीं विधायक भी इसमें पीछे नहीं है। मुंबई में एक पराग शाकर के विधायक है जिनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ की है, लेकिन कई आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास भले लाखों करोड़ हो, लेकिन वो धांधलेबाजी से, हेराफेरी से बाज नहीं आते हैं। अच्छा, अमीर ही नहीं, गरीब नेताओं का भी उदाहरण है, और वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अवसर तो उनके पास भी थे। कट कमीशन खाकर अपनी तिजोरी वो भी भर सकते थे, लेकिन निंदा या भय के कारण वो ऐसा करने से कतरा गए, या उनकी ईमानदारी अब तक जिंदा है। आंध्र की सांसद माधवी केवल 50,000 फालतू होने की वजह से लखपति बन गई, मतलब 1.5 लाख की उनकी घोषित संपत्ति है। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल के विधायक है निर्मल कुमार, उनके भी जो हलफनामे में डाटा दिया गया है उसके मुताबिक वो 1700 रुपए के मालिक है। तो ऐसे विधायक और सांसद भी हैं। अच्छा, बात शुरू हुई थी गाड़ियों के रोले की, यानी जलवा दिखाने की, तो भैया सबके कान काटे हैं बेंगलुरु के बिजनेसमैन रमेश बाबू ने, वही जिन्हें लोग अरबपति नहीं कहते। 400 से ज्यादा गाड़ियां हैं। ठीक है, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, BMW, जगुआर, शायद ही कोई गाड़ी उनके काफिले में ना हो। बाकी अपने गोंडा वाले ठाकुर साहब, उनका बेड़ा तो आपने देखा ही होगा। वायरल वीडियो में ठाकुर साहब खुद अपनी गाड़ियों के, मतलब जो उनका बेड़ा है, काफिला है, गाड़ियां कितनी खड़ी है उनके आंगन में, वो दिखा रहे हैं। मतलब घोड़े से लेके महंगी महंगी गाड़ियां तक उनके पास हैं। लेकिन रील या जलवा दिखाना कभी कभी भारी पड़ जाता है। अभी हाल ही में नैनीताल में फतेहपुर के विधायक के बेटे की गाड़ी सीज हो गई। भाई हूटर वाली गाड़ी का हूटर बजा के अपने VIP होने का एहसास करवा रहा था। SDM को पसंद नहीं है, भाई कहता रहेगा कि पापा हमारे विधायक है, पापा हमारे विधायक। लेंगे SDM साहब माने नहीं, उन्होंने गाड़ी सीज कर दी। तो ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीद ली तो उससे आपका रौला बन जाएगा, या आपकी कदकाठी है तो उससे आपका रौला बन जाएगा। इसके लिए काफिले का होना जरूरी है, समर्थकों का होना जरूरी है। जलवा तभी बनता है, रौला तभी बनता है, और हर कोई जलवाए जलाल से चल नहीं सकता। ये सुख और ऐश्वर्य जो है केवल नेताओं को ही सुलभ है। अब वो विधायक के समर्थक ने सही ही कहा था, वरना इसी देश में आज भी लोग ट्रेनों और बसों में धक्के खा रहे हैं। ठीक है, और आपको पैदल कोसों जमीन नाप देने वाले कई लोग मिलेंगे। तो भाई आपको भी जलवा दिखाना हो तो रौला बनाने की सोच लीजिएगा, लेकिन सोचिएगा कि उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे।